Hello everyone. Hello everyone. This is Prabha Singh and today we're going to talk about भरत का नाट्य शास्त्र पार्ट 2। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बने हैं वो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिस भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पहले भी मैंने नाट्य शास्त्र से रिलेटेड उनके भरत के अलंकार देव तिस्कोन से वो डाले हैं मैंने उस वीडियो में, और भी मैंने वीडियो से डिस्कस करने की कोशिश की है, तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा। अगला आता है, पहले क्वेश्चन हमारा आता है कि भरत ने पुष्करों के कितने प्रकार बताए। ठीक है, भरत ने पुष्करों के कितने प्रकार बताए। भरत ने पुष्करों के प्रकार जो बताए वो 100 बताएं। देखो मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पे टिक करने की कोशिश की है। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन अगर बतानी पड़ेगी तो वो क्वेश्चन के बाद मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, दूसरा आता है कि पुष्कर वाद्यों के कितने प्रकार बताएं। ठीक है, यानी कि पुष्कर वाद्य जो भी अवनत वाद्य भरत ने माने थे उसके अलावा उनके प्रकार जो बताए उन्होंने वो कितने बताए उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो 3 प्रकार के बताएं। पुष्कर वाद्यों के प्रकार जो बताएं उन्होंने 3 प्रकार के बताए। अब कौन कौन से हैं ये हम डिस्कस करते हैं। देखो, सम है एक, पहला तो सम है, विषम है और सम विषम। इनका प्रयोग क्या होता था कि मार्गों के साथ किया जाता था। सम, विषम और सम विषम, ये 3 प्रकार भरत ने बताए। ठीक है, इतना आप इनके बारे में याद रखना कि पुष्कर वाद्यों के प्रकार जो बताएं वो 3 बताएं। अगला आता है, भरत ने मार्जनाएं कितनी मानी है। भरत ने मार्जनाएं कितनी मानी है। तो भरत ने मार्जनाएं जो मानी है वो 3 मानी है। अब कौन कौन सी मानी है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। भरत ने मार्जनाएं कितनी मानी है। भरत ने मार्जनाएं 3 मानी है। कौन कौन सी मानी है, चलो देखते हैं। पहली आती है मायूरी। ठीक है, पहली आती है मायूरी, दूसरी आती है अर्ध मायूरी और तीसरी आती है कर्मारती। ये किससे संबंधित है, पुष्कर वाद्य से संबंधित है। अब मायूरी मार्जना में क्या होता है कि ग, सा और मा स्वर लगते हैं, जबकि अर्ध मायूरी में सा, रे, धा लगता है। कर्मा रवि में क्या लगता है, रे, सा और धा। कर्मा रवि में रे, सा और धा लगते हैं। ठीक है, मायूरी मार्जना के स्वर है ग, सा और मा अर्ध मायूरी में। अब आता है, भरत ने वादन के अंतर्गत कितनी प्रकृति, यानी कि वादन की प्रकृति कितनी मानी है। भरत ने कितनी प्रकार की प्रकृति मानी है वादन की। वादन मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, कितने प्रकार की प्रकृति है। तो इसका आंसर आएगा 3 प्रकृति मानी है। आपको कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। पहली आती है तत्व, अनुगत और ओग। अब तत्व प्रकृति में क्या होता है, इसमें गायन और वादन को रखा जाता है। ठीक है, तत्व प्रकृति में गायन और वादन को रखा जाता है। अनुगत प्रकृति में क्या होता है कि गीत का अनुकरण वाद्य करता है। और ओग में क्या होता है, वाद्य प्रधान होता है और गीत गौण होता है। ओग में क्या होता है, वाद्य प्रधान होता है और गीत गौण होता है, याद रखना है इतना। अगला आता है हमारा पुष्कर वाद्यों। पुष्करों वाद्यों की जातियों से संबंधित कितने प्रकार माने। पुष्कर वाद्यों की जातियों से संबंधित, पुष्कर वाद्यों की जातियों से संबंधित 18 प्रकार माने हैं। अब ये प्रकार कौन कौन से हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला आ जाता है चित्र। चित्र आता है, सम आता है, विभक्त छिन्न, छिन्न वेद, अनुविद्या, स्वरूपानुगत, अनुसरित, विच्युत, दुर्ग, अवकीर्ण, अर्धा विकीर्ण, एक रूप, प्रक्षिप्त, साक्षीकृत, समुल्लेख, चित्रलेख, सर्व समवाय आदि। ये 18 प्रकार जो माने हैं वो मैंने इस बता दी इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भरत ने किस अध्याय में नृत्य के अंगों का अभिनय संबंधी विवरण दिया है। तो इस सॉरी इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 100। ठीक है, इसमें इन्होंने 9वां जो अध्याय है उसमें नृत्य के अंगों का अभिनय संबंधी विवरण दिया है और इसको उपांगों के अंतर्गत रखा है। नृत्य को उपांगों के अंतर्गत। अब आता है, भरत ने नृत्य के कितने प्रकार बताए। देखो, भरत ने नृत्य के 2 प्रकार बताए, तांडव और लास्य। वैसे तो मुख्य 2 हैं, लेकिन नृत्य और भी हमें मिलते हैं इसमें, लेकिन मेन जो है वो तांडव और लास्य मिलते हैं। ठीक है, मेन जो माने वो तांडव और लास्य माने, और भी प्रकार हमें देखने को मिल सकते हैं इसमें। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, पिंडी बंद क्या है। पिंडी बंद क्या है। ये पिंडी बंद जो है ये नृत्य का प्रकार है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि नृत्य के उन्होंने और भी प्रकार माने, लेकिन मेन जो है तांडव और लास्य वो माने हैं ना। तो पिंडी बंद क्या है, ये भी एक नृत्य का प्रकार है। तो आप इतना इनके बारे में याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है, भरत के अनुसार पार्वती ने कौन सा नृत्य किया था। तो कोमल नृत्य किया था। ठीक है, ये तो आप सभी जानते ही हो कोमल नृत्य के बारे में। तो उन्होंने कौन सा नृत्य किया था, कोमल नृत्य किया था। इतना आप इनके बारे में याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो आता है कि करण और रेचक क्या है। करण और रेचक क्या है, नृत्य के तत्व हैं। करण और रेचक क्या है, ये नृत्य के तत्व हैं। मैंने उसके भी वादन के भी बताए हैं कि वादन के कितने माने, तत्व, अनुगत, ओग माने हैं।
तत्व के अंतर्गत गायन वादन को रखा है, जबकि ये नृत्य के करण और रेचक क्या है, नृत्य। अब आता है कि भरत ने किस अध्याय में उपांगों के विषय में चर्चा की। अब ये उपांग है ना, जो अभिनय है, ये इसके अंतर्गत भरत ने क्या रखा, नृत्य को रखा है। अब इसमें किस अध्याय में इनकी चर्चा है, तो चौथा अध्याय तो है ही, उसके अलावा 8वें अध्याय में भी इसके बारे में चर्चा मिलती है। अब आता है पुष्करों पर आघात करने का ढंग भरत ने क्या बताया। पुष्कर पर जो आघात करते हैं, वैसे तो अलग अलग तरीके से उन्होंने बात बोली है, लेकिन पुष्करों पर आघात करने का ढंग उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला उपहस्त। पुष्करों पर आघात करने का ढंग भरत ने बताया उपहस्त, ठीक है। अगला आता है हमारा, भरत ने पंचपाणी प्रहत कौन से माने हैं। अब देखो पंचपाणी, ये मतलब कि पंचपाणी वो है कि जैसे हम इंस्ट्रूमेंट पे अगर पूरा हाथ रखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, आधा रखते हैं तो क्या बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार माने, सम, अर्ध, अर्धात, पाशर, प्रदेशिनी, प्रहत, ठीक है। पंचपाणी हो गए, 5 ही हो गए। भरत ने ध्रुवाएं कितनी मानी है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये 8 जातियों के 8 प्रकार के हिसाब से उन्होंने 64 मानी है। वैसे तो ये क्वेश्चन 64 तो इतना नहीं आएगा, मेन तो यही पूछा जाता है ध्रुवों की जातियाँ कौन सी और ध्रुवों के प्रकार कौन से, ठीक है। अब देखो ध्रुवों की जातियाँ कितनी बताई हैं, 4 बताई हैं। ये क्वेश्चन शायद कन्फ्यूज़न हो रही थी टेलीग्राम पर सबको कि जातियाँ क्या है और क्या है। तो ध्रुवों की जातियाँ 4 हैं, मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने वहाँ प्रकार मेंशन किया था, ये जातियाँ मेंशन किया था, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूँगी। ध्रुवों की कितनी जातियाँ बताई, 4 बताइए। कौन कौन सी बताइए, द्रुता, चपला, उद्गता। उद्गता को आप अपकृष्टा भी बोल सकते हो। और चौथा क्या था, धृति, धृति, ठीक है। द्रुता, चपला, उद्गता, अपकृष्टा और धृति, ये कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। अगला आता हमारा, भरत ने ध्रुवाओं की जातियों में कितनी प्रकार की वृत्ति प्रयोग में ली। ये क्वेश्चन आपके लिए शायद नया हो सकता है कि वृत्ति प्रयोग में लिए भरत ने ध्रुवाओं की जातियों में वृत्ति को उन्होंने मेंशन किया है। और वृत्ति कौन कौन सी है, ये एक आती है गुरुप्राय, लघुप्राय और गुरु लघ्वाक्षर, है ना, 3 प्रकार की होगी, गुरुप्राय, लघुप्राय और गुरु लघ्वाक्षर। अगला आता हमारा, भरत ने कितनी प्रकार की ध्रुवाएं मानी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, 5 प्रकार की मानी है। जातियाँ पूछी जाए तो 4 हैं, प्रकार पूछी जाए तो 5 हैं, कंफ्यूज मत होना। जातियाँ पूछी जाए तो 4 हैं, प्रकार पूछे जाएँ तो 5 है। कौन कौन से हैं, प्रवाशिकी, नैष्क्रामिकी, अंतरा, प्रसादिकी और आक्षेपिकी। ये क्या हो गए, ये ध्रुवाओं की जातियों, ये ध्रुवाओं के प्रकार हो गए। जातियाँ 4, प्रकार 5, डोंट गेट कंफ्यूज। Okay, thank you so much. I hope you enjoyed my video and it is very helpful for you, and if you are in preparation for any kind of government exams, so it will be so much helpful for you. Thank you so much. Watch my video and please share and subscribe to my channel. Thank you so much.